आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हुमायूरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तिंगखोंग में गरजे सीएम हेमंत सोरेन, बोले शोषित वंचित समाज इस बार अपने अधिकार के लिए करेगा वोट। असम विधानसभा चुनाव प्रचार में कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया। खेत में खड़े होकर मोबाइल से जनसभा को किया संबोधित। तिनसुकिया में जेएमएम की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। कल्पना सोरेन ने जनरल मिंज को विजय बनाने के लोगों से की अपील। और साहिबगंज कोर्ट को गैस सिलेंडर बम से उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस ने कोर्ट परिसर में की सघन छानबीन। धनबाद में युवाओं के भविष्य के लिए सीएम हेमंत सोरेन की एक और पहल। होमगार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा पारदर्शिता के साथ हुई शुरू। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने असम के तिंगखोंग में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि इस बार गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग अपने हक के लिए वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे दूसरे इलाकों में जेएमएम को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, वैसे यहाँ के लोग भी साथ देंगे। और उन्होंने लोगों से कहा कि वे जेएमएम के उम्मीदवार महावीर बास्के को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताएं। सोरेन ने कहा है कि ये चुनाव लोगों के हक और अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। खड़ा रहिएगा ना, डरिएगा नहीं ना। चलिए, बहुत सारा लोग धमकी भी देने आता है। सुना है कि कल रात से इस प्रोग्राम में आप शामिल हो, इसके लिए पुलिस बल भी गुमराह हो गया। पूरा देश का बड़ा बड़ा फोर्स को यहाँ लाके पकड़ दिया ताकि आपने संविधान ताकतों का दुरुपयोग कर अपना चुनाव जीते। ईवीएम मशीन में भी बहुत छिपपिट करने का बात खबर आता है। अभी कई वोटर लिस्ट अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन उस सब चीज का इलाज है। कोई ईवीएम मैनिपुलेशन, कोई वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन काम नहीं करेगा अगर यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, पिछड़ा एक साथ रहेगा तब। सबका ताकत का जवाब एकजुटता। एकजुट रहिए, सारा समस्या का समाधान आपको दिखाई देगा। तेरी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुनः आपको जय जोहार, जय असम, जय आदिवासी। और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड के सीएम की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन को हेलीपैड की इजाजत नहीं दी गई, जिससे कल्पना सोरेन असम के 3 विधानसभा इलाके में जनसभा नहीं कर पाई। लेकिन कल्पना सोरेन ने हार नहीं मानी और मार्गरीटा विधानसभा इलाके के कार्यक्रम में सड़क मार्ग से होते हुए जाने के क्रम में खमताई और नहर कटिया की सभा को फोन से संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग हमारी आवाज और कदम रोक सकते हैं, लेकिन जनता के इरादे नहीं रोक सकते। हेलीकॉप्टर रोक सकते हैं, लेकिन आंदोलन की आवाज दबाई नहीं जा सकती। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जनता इस तानाशाही का जवाब जरूर देगी। लोग उस बगान में जो काम कर रहे हैं इतने वर्षों से, आप उसको कभी मालिक बन पाए हैं? मालिक तो दूर छोड़िए, क्या आपको उस जमीन में अपना मालिकाना हक मिला है? क्या वो जमीन आपके नाम पे हो सकती है? वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये कभी चाहेंगे नहीं कि वो जमीन आपके नाम पे हो। ये हमारे माथे पे मजदूर लिखा के जो लाए थे अंग्रेज, उस जमाने से अंग्रेज का ही दूसरा रूप अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो हमें अभी भी मजदूर बना करके रखना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारे जो सभ्यता है, जो हमारी परंपरा है, उसको हम आगे लेकर के चलें। यहाँ कितने सारे लोग आदिवासी समाज से हैं। मैं भी आदिवासी समाज से ही हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरी शादी झारखंड में हुई और झारखंड में होकर के भी मैं आदिवासी रही।
विधायक कल्पना सोरेन ने आज असम के तिनसुकिया जिले के मार्गेरिटा विधानसभा क्षेत्र के बहबरी स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपनों के बीच मिले अपार प्रेम, विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद जताया। कल्पना सोरेन ने कहा कि यह जनसैलाब दिखाता है कि असम बदलाव के लिए तैयार है और लोग अपने अधिकार, सम्मान और बेहतर भविष्य के लिए जागरूक हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जरनेल मिंज को भारी मतों से विजय बनाएं और आदिवासी चाय बागान के श्रमिक और वंचित वर्ग के अधिकारों को मजबूत बनाएं। और एक बार फिर झारखंड के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, साहिबगंज कोर्ट को गैस सिलेंडर बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी में कहा गया है कि आज दोपहर में धमाका किया जाएगा। और डीएसपी मुख्यालय में विजय कुमार कुशवाहा ने बताया है कि ये 10 दिनों में दूसरी बार ऐसी धमकी है और पुलिस ने अब बम डिफ्यूज करने वाले उपकरण के साथ कोर्ट परिसर का हर कोना छान लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हर हालात से निपटने के लिए तैयार भी। यहाँ का कोर्ट के ऑफिशियल मेल पर मेल आया है कि आज 12:30 बजे गैस से भरे बम का विस्फोट कराया जाएगा। इसकी सूचना पाकर हम लोग पूरे दल बल के साथ यहाँ पर जांच करने के लिए पहुँचे हैं। इसमें टाउन थाना प्रभारी, जिरवा बाड़ी प्रभारी, मेजर साहब और उसके साथ आए हुए हम लोग HHMD के मदद से पूरे कोर्ट परिसर की तलाशी लिए है। प्रत्येक चैम्बर, कोर्ट हॉल, ऑफिस सभी जगह की जांच की जा चुकी है। अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। आगे हम लोग जो जहां से मेल आया है तो मेल नोडल से हम लोग इसका पता करते हैं कहां से आया है और इसके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे जो इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं। धनबाद के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए होमगार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा आज शुरू हुई। परीक्षा बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जा रही है और इसकी निगरानी खुद उपायुक्त आदित्य रंजन सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक के आधार पर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दौड़ के समय को RFID चिप से मापा जा रहा है और परीक्षा में CCTV निगरानी और वीडियोग्राफी से पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। मंत्री इरफान अंसारी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि असम में दिन भर मेहनत के बाद उन्होंने बुद्धिजीवियों और बड़े लोगों से बातचीत की। बातचीत में सामने आया कि पिछले 10 साल में असम की स्थिति काफी खराब हो गई है और धर्म के नाम पर नफरत का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि असम अपनी संस्कृति, भाईचारा और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिससे अब मिलकर बचाना जरूरी है। धनबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनबाद डिवीजन की रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्रा ने रेल मंडल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2025-26 में धनबाद रेल मंडल ने बहुत अच्छा काम किया। खासकर माल ढुलाई में ये पूरे देश में फिर से नंबर 1 बना रहा और इससे रेलवे को ज्यादा कमाई हुई और क्षेत्र का विकास भी हुआ है। उन्होंने कहा है कि आगे भी और बेहतर काम करने की कोशिश जारी रहेगी। हाईएस्ट लोडिंग करने का वो जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, क्योंकि बेटर देन लास्ट ईयर लोडिंग है और इस ईयर रेलवे ने भी जो है अपना लक्ष्य जो है जो पाया है अभी वो भी बेटर देन लास्ट ईयर रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जो हमारे पास हैंडीकैप पीरियड था वेदर के कारण, बारिश के कारण, जो काफी लंबा ड्यूरेशन हुआ इस बार लास्ट ईयर, उसके कारण से लोडिंग लॉस हुआ है। लेकिन वो लोडिंग लॉस ने कोई डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट नहीं दिया। जितना टारगेट, जितना जरूरत था कोयला पहुंचाने का, आज अभी थोड़ी देर पहले डीवीसी की मीटिंग हो रही थी तो उसमें भी तो निकल के आ रहा है कि ऑलमोस्ट हर प्लांट के ऊपर एक्सेस कोल पहुंचा हुआ है। तो ऐसा कोई वो लॉस पीरियड हुआ, उस समय क्राइसिस आई थी, लेकिन जैसी जैसी इंप्रूवमेंट हुए और वो लॉस पीरियड हम लोगों ने यूज करा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने का। RLSS कमीशन हुआ है हमारे, लास्ट ईयर 2 हुए हैं और अभी इस साल के 2 होने वाले हैं। उससे फायदा ये हुआ कि आपका ऑल वेदर लोडिंग का एक प्लान बन गया, तो उसका काफी बेनिफिट हमें मिला और आगे भी मिलता रहेगा। फाइनेंशियल ईयर में वो 194.73 मिलियन टन आया। तो ये जो फिगर है ये हमारे लास्ट ईयर के लोडिंग से करीब 0.8 मिलियन टन ज्यादा हुआ।
लास्ट 25 का जो लोडिंग हुआ है 25-26 में 0.8 मिलियन टन ओवर द लास्ट बेस्ट, वो भी हाईएस्ट फिगर था, उससे भी बेटर हुआ है इन स्पाइट ऑफ अ लोडिंग लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5 months जहां पर बारिश हुई। और रामगढ़ पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक P20 कार और लैपटॉप और 7 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए गए हैं। पतरातू एरिया में कई कंपनियों को आजकल राहुल दुबे गिरोह के द्वारा धमकी दी जा रही थी और उसको लेके SDPO पतरातू गौरव गोस्वामी और उनकी पूरी टीम को, सभी थाना प्रभारियों को आगाह रेगुलर किया जा रहा था कि एंटी क्राइम चेकिंग चलाकर और सभी क्रिमिनल के विरुद्ध में एक अभियान चलाना है। उसी क्रम में आज सुबह में लगभग 3-4 बजे के आसपास गौरव गोस्वामी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में जगह जगह पे एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था और इसी क्रम में पतरातू से रेलवे फाटक जो कि बुरकुंडा की तरफ आता है, उस दरमियान हमारी टीम के द्वारा चेकिंग करने पर एक कार और एक बाइक को रोकने का इशारा किया गया। इसमें ये लोग भागने लगे और जिसमें कि बाइक सवार 2 व्यक्ति थे जो कि भागने में सफल रहे हैं, मगर कार जो थी उसको हमारी टीम के द्वारा उसको खदेड़ कर पकड़ा गया। टीम उस कार में 3 व्यक्ति सवार थे और जिसमें कि एक का नाम तुषार कुमार, एक मिथुन कुमार और अमन अंसारी, और इसमें तुषार कुमार के कमर में लोडेड पिस्टल था जो बरामद किया गया है। जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल को DRM तरुण बूडिया के साथ अहम बैठक की। बैठक में ट्रेनों की देरी, थर्ड लाइन निर्माण और परिचालन समस्याओं पर चर्चा हुई। सरयू राय ने रेलवे प्रशासन को निर्देश दिए कि पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाए और अगर जरूरी हो तो मालगाड़ियों को अस्थायी रूप से रोका जाए। उन्होंने ट्रेनों को की देरी की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है और DRM ने बताया है कि तकनीकी और परिचालन कारणों से देरी हो रही है और समस्या जल्द ही उसका निपटारा किया जाएगा और इसका निपटारे के लिए कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। बैठक में इन्होंने अपनी समस्या ही ज्यादा बताया कि जो 5 साल 6 साल पहले से काम होना चाहिए जमशेदपुर में रेलवे के विस्तार का, वो नहीं हो पाया है। हम लोग अब कर रहे हैं उसको, वो हो जाएगा तो समस्या सुलझ जाएगी। हमने कहा देखिए भाई, कहावत हम लोग क्या है कि नानी को मूंछ हो जाएगी तो नाना कहेंगे। कब मूंछ होगी, कब नाना कहेंगे, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है और हम लोग के बातचीत का मुद्दा भी नहीं है। हम लोगों के बातचीत का एक ही मुद्दा है कि जो यात्री गाड़ियां लेट चल रही हैं उनको आप कैसे ठीक करिएगा। उनके रास्ते में कोई बाधा आ रही है तो उसको दूर करिए, खत्म करिए। तो बार बार हम लोगों ने यही कहा कि हम लोगों का एक ही बिंदु है, इस पर अब बात हमारी तरफ से हो रही है, ट्रेनों का लेट चलना कैसे समाप्त किया जाए। तो अंत में ये हुआ कि ये महीना 2 महीना का आंकड़ा देख के ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करेंगे जो लगातार लेट हो रही हैं। हमारे यहाँ आज सुबह जो ये हमने MLA साहब के साथ बैठक करी और उनको आश्वस्त किया कि हम लोग पैसेंजर के ध्यान रखते हुए जितनी गाड़ियों का परिचालन है उसमें पैसेंजर सेंट्रिक ही हम लोग कर रहे हैं और उसमें और सुधार करेंगे। जो हमारा चल रहा है परिचालन, उसमें और ज़्यादा सुधार करेंगे और आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर हमारे यहाँ पे थर्ड लाइन कमीशन हो जाएगी टाटा में। यहाँ पे जैसे आप लोगों को मालूम है, आदित्यपुर और सलगाझरी के बीच में टाटा होते हुए केवल 2 ही लाइनें हैं, तीसरी लाइन नहीं है, जिसकी वजह से कि बहुत सारी गाड़ियों का परिचालन में समस्या आती है। पुटका में नेशनल हाईवे 220 की खराब हालात लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। सड़क पर बड़े गड्ढे और जर्जर हिस्से होने से रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 8 से 10 सालों में कोई ठोस मरम्मत नहीं हुई। ग्रामीण सूरज मुर्मू और सलमा मुर्मू और कल्पना हांसदा ने कहा है कि उन्होंने खुद 3 बार सड़क की मरम्मत कराने की कोशिश की, लेकिन समस्या बनी हुई है। उन्होंने विभाग से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हाईवे 220 है और ये पिछले 8-10 महीने से मतलब ऐसे ही सिचुएशन है।
8-10 साल से, महीने नहीं। और बारिश के कारण यहाँ तालाब जैसे सिचुएशन बना है और काफ़ी यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे इस चीज़ को मरम्मत करे और एक्सीडेंट कम हो। तो यही रिक्वेस्ट है। गड्ढा भरे थे वो बता दीजिएगा एक बार। गड्ढा तो हम लोग जितना कि ग्रामीण हम लोग कोशिश किए थे कि गड्ढा को भरेंगे, लेकिन उतना किए थे, लेकिन बारिश के कारण फिर वही हो गया, सिचुएशन वही भरे थे। 2-3 बार भरे हैं गड्ढा को, 2-3 बार भरे थे गड्ढा को, लेकिन फिर भी वही हालत हो गया है और इसमें प्रशासन इतना ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द ठीक हो। हमें हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, बड़ी गाड़ी इस रोड पे चलते रहती है, जिस कारण से घर भी वाइब्रेट होता है, जो मेरा घर पूरा टूट जा रहा है। और सरकार इस तरफ ध्यान दे कि हमारा रोड पर रिपेयरिंग कर दे, तो हर एक दिन कुछ ना कुछ हमारा रोड किनारे घर है, मतलब परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। जो भी एक्सीडेंट होता है घर सामने है तो निकलना हम लोग को पड़ता है। देखिए सड़क का स्थिति तो देख ही रहे हैं, कितना बड़ खबाड़, मिट्टी का रोड भले अच्छा है, बीच का इतना खराब है ना, खराब के चलते ही एक्सीडेंट भी हो रहा है। ये तो हाल में ही 1 सप्ताह में 2-3 जगह हुआ है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सरकार भी सड़क में ध्यान करे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ सियासी पारा भी 7वें आसमान पर है। ऐसे कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में मीडिया से बात करते हुए विपक्ष की रणनीति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी की बार बार बन रही सरकारें इस बात का सबूत है कि जनता को पीएम मोदी की नीतियों पर अटूट विश्वास है। उन्होंने आगे विपक्षी दलों की चुनावी सक्रियता पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे ही चुनाव की आहट होती है, कुछ सियासी पार्टियां और उनके नेता मुसलमानों का कथित जुल्ले इलाही बनने की होड़ में लग जाते हैं। ये केवल वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, जबकि बीजेपी बिना भेदभाव के विकास में विश्वास रखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जो विजय की उसकी पताका फहरा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी लगातार बारंबार जो जनता विश्वास दे रही है, उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन और समावेशी सशक्तिकरण का जो संकल्प है, वो ज़मीन तक उस हकीकत को लोगों ने स्वीकार भी किया है और उसको जो है सम्मान भी किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब चुनाव आता है तो कुछ लोग और कुछ पार्टियां मुसलमानों का ज़िल्ले इलाही बनने की और तथाकथित ज़िल्ले इलाही बनने की होड़ में लग जाते हैं। और ये जो लोग मुसलमानों का ज़िल्ले इलाही बनने की होड़ में लगते हैं, इनका जो है वो मकसद मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का नहीं है, बल्कि उनका कैसे राजनीतिक शोषण करो, कैसे छल के ज़रिए उनको जो है वो राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग थलग डालो, और उसके लिए जो है वो कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए अनटचेबिलिटी और इंटॉलरेंस का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसलिए सबको इन जो सांप्रदायिक संक्रमणों से सावधान रहने की ज़रूरत है और अपनी समझदारी के साथ जो है वो अपने सियासी जो भी फैसले हैं वो करने चाहिए। और आगरा में सड़क हादसे को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार के नेतृत्व में यमुना एक्सप्रेस और नेशनल हाईवे 19 पर हाईटेक स्पीड रडार गन से ओवर स्पीडिंग वाहनों की चालान काटे गए और डीसीपी ने कहा है कि उद्देश्य सिर्फ चालान नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा है। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे गति सीमा और सीट बेल्ट, हेलमेट और लेन नियमों का पालन करें। अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा और आगरा ट्रैफिक पुलिस का संदेश है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र की स्थित गड़िया रेलवे डैम में रविवार शाम एक दुखद हादसा हुआ। माउंट लिटराजी स्कूल के 11वीं कक्षा के 4 छात्र ट्यूशन करके घर से निकले और कहकर घर से निकले, लेकिन पिकनिक मनाने डैम पहुंचे। नाव में सवार होने के दौरान संतुलन बिगड़ने से वे पानी में डूबने लगे। चारवाहे कल्लू केवात ने 2 छात्रों श्रवण तिवारी और शौर्य को बहादुरी से बचाया, लेकिन वेदांश यादव और आतिफ मंसूरी की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कल दिनांक 5 को करीब लगभग 4:30 बजे के लगभग हम लोगों को सूचना मिली। हमारी टीम यहाँ मौके पर आई, प्रयासरत रहे, कार्य किया।
उसमें से जब जानकारी की तो 2 लोगों को निकाल लिया गया था और 2 लोगों को लापता होने की सूचना थी। हम लोगों ने जितना प्रयास था उतना प्रयास किया, हमारी टीम, हम स्वयं भी आए थे और प्रभारी साहब भी आए थे हमारे, तो प्रयास किया, लेकिन रात का अंधेरा हो गया। अंधेरा के बाद हम लोग वापस चले गए। आज सुबह फिर तो आए हम लोग, मैं टीम सहित आए और मैं स्वयं गया, तो उसमें से जो 2 डूबे बताए गए थे उसमें से एक लड़के को निकाल लिया गया है और एक लड़के के जानकारी खोज कर रहे हैं हम लोग, हमारी टीम लगी हुई है और ये गांव के लोग जो नाविक हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। एक को हमने निकाल लिया था, मैं स्वयं रास्ता कांटा लेकर निकाला गया है, उसकी हालत कैसी, कि एक्सपायर हुआ क्या? वो अब ये तो जानकारी डॉक्टर द्वारा मालूम पड़ेगा, हमारे हिसाब से तो हम तो उसको हम लोग मृत घोषित नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर ऐसा लग रहा है जब कल का डूबा तो समझ लीजिए मामूली सा ऐसा हो सकता है, क्योंकि हाँ वो हमारे हिसाब से तो। कितने घंटे से तलाश जारी है? तलाश आज कल से लगा कर आज तक 14, 15, 16 घंटे हो गए होंगे लगभग। रात का वक्त है, रात में तो रेस्क्यू कार्य संभव नहीं था। अब बिजनौर में कुछ ही घंटों में 3 अलग अलग सड़क हादसे हुए, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पहला हादसा नजीबाबाद रोड पर गांव झलारा के पास हुआ, जहां 2 कारें आमने सामने टकरा गईं और 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। दूसरा हादसा किरतपुर बाईपास पर हुआ, जहां बाइक सवार 2 लोगों की किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। तीसरा हादसा चांदपुर के फीना रोड पर हुआ, जहां कार और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत और एक घायल हो गया। इन हादसों के बाद सभी मृतकों के घर में दुख का माहौल है। नगीना के तुकमापुर जंगल में पुलिस की 2 गौकशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा गाड़ी से टकराकर घायल हो गया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। थाना क्षेत्र नगीना के तुकमापुर में हुई पुलिस मुठभेड़ के संबंध में अवगत कराना है कि आज देर रात्रि तुकमापुर के जंगल में जरिए मुखबिर गोकशी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा घेराबंदी करने के उद्देश्य से तुकमापुर पहुंची, जहां सामने से आते हुए एक बाइक तथा एक कार दिखाई पड़ी। सामने से पुलिस बल को देखकर बाइक सवार द्वारा मोड़कर भागने का प्रयास किया गया, जिस पर पीछे से आ रही कार द्वारा बाइक सवार को टक्कर मार दी गई, जिससे वह घायल हो गया तथा कार सवार कार से उतरकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए अंधेरे की तरफ भागने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। और हमीरपुर के पचखुरा खुर्द गांव में हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से 30 बीघा फसल जल गई। आग बुझाते समय 6 किसान झुलस गए। दमकल और यूपी 112 ने कड़ी मेहनत के बाद आग बुझाई। गुस्साए किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। और हमीरपुर नेशनल हाईवे 34 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दिया। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल मां को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने ट्रक का पीछा कर उसे कुछेछा चौकी के पास पकड़ लिया। मौके पर पुलिस और ट्रैफिक टीम मौजूद रही। और अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के गांव कासमपुर में एक मामूली विवाद शादी के दौरान खूनी झगड़े में बदल गया। देर रात कुछ बाहरी बदमाश हथियार लेकर आए और करीब 50 राउंड हवाई फायरिंग की। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। लोग डर के कारण घरों में छिप गए। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कई लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। लखीमपुर खीरी में 17 साल के अंश कुमार झा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अंश 30 मार्च को दोस्तों के साथ घर से निकला था। परिवार को बताया गया कि वो पटाखे से जल गया है, लेकिन अगले दिन लखनऊ में एक्सरे करने पर पता चला कि पेट में गोली लगी थी। अंश का इलाज सही समय पर नहीं हो सका और 2 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी दोस्त शुभम और नितिन को गिरफ्तार कर लिया है और अभी जांच चल रही है। और यह हादसा था या जानबूझकर किया गया हत्या? परिवार का आरोप है कि अंश का अपहरण कर हत्या की गई और साक्ष्य छुपाने के लिए झूठी कहानी बनाई गई। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को वादी अनिल कुमार झा द्वारा थाना कोतवाली सदर पर अपने पुत्र की मृत्यु में उसके मित्रों द्वारा समय से सही जानकारी न देने व लापरवाही के संबंध में तहरीर दी गई। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया गया मृतक को स्वयं द्वारा ही गोली लगी थी। परिजनों के अनुसार प्रारंभ में साथियों द्वारा रॉकेट से चोट लगने की जानकारी दी गई तथा लखीमपुर में स्वयं इलाज कराया गया।
स्थिति गंभीर होने पर वादी के पुत्र को लखनऊ रेफर किया गया, जहां एक्सरे में गोली की पुष्टि हुई और उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अमरोहा के मंडी धनौरा थाना पुलिस ने अंतरजन पदीय ई रिक्शा चोरी गैंग का खुलासा किया है और पुलिस ने रामगंगा नहर पटरी के पास चेकिंग के दौरान 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 3 ई रिक्शा, इको कार और 12 बैटरियां और अन्य पुर्जे बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। आरोपियों ने सुनसान जगहों से ई रिक्शा चुराकर पार्ट्स अलग अलग कर कबाड़ियों को बेचे थे। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने टीम को पुरस्कार दिया और अन्य साथियों की तलाश जारी है। थाना मंडी धनौरा पुलिस ने अंतर जनपदीय ई रिक्शा चोरी गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये अभियुक्त 2 बिजनौर के और 1 अमरोहा नगर के ही रहने वाले हैं, जिनके नाम क्रमशः पिंटू, नईम और नज़ीर हैं। नईम पर 8 मुकदमे हैं, नज़ीर पर 7 मुकदमे हैं और पिंटू पर 5 मुकदमे हैं। और इनके साथ में जो बरामदगी हुई है वो 3 ई रिक्शा, एक जो घटना में ये कई बार एक गाड़ी को जो उपयोग करते हैं इको गाड़ी, 12 बैटरियां, इसके साथ में जो इन्होंने पहले चुराया है सामान। अब मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।